Good morning, students. In previous lecture, we were doing chapter 2 of world politics, the end of bipolarity. And in this beta, we have done shock therapy, what was shock therapy and what were its consequences. So I told you, I informed you, our syllabus is changed. So beta, जो rest topics हैं like tensions and conflicts, India and the post-regime countries, ये सब जो बेटा ये कट हो गए हैं आपका. ओके, ऑल दीज आर कट. बट एक बार आप अपनी नॉलेज के लिए इंडियाज़ रिलेशन विद पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज, मेनली रशिया, विद रशिया, इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया एक बार आप पढ़ लेना नॉलेज के लिए. Then fill the exercise in which many 1 marks questions are given, which are very good. So we will discuss these questions in our problem session. Then बेटा आपका जो चैप्टर 3 है ना, यूएस hegemony in the world politics, that is deleted according to new syllabus. ओके बेटा, बट इसके कुछ टॉपिक जो हैं वो चैप्टर 2 में ही ऐड हो गए हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में. ठीक है, वो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा. ठीक है, समझ गए. मैंने कहा कि जो हमने शॉक थेरेपी के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी के बाद जो टॉपिक्स हैं वो हमारे डिलीट हो गए न्यू सिलेबस में, चैप्टर 2 के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के. और उसके बाद चैप्टर 3 जो यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इट इज़ डिलीटेड इन न्यू सिलेबस, बट इट्स वी कैन से हाफ ऑफ द टॉपिक्स आर मर्ज्ड इन चैप्टर 2 ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है बेटा, सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले तो बेटा इस चैप्टर में हमने पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ओके, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन दिसंबर 1991 एंड विद दिस द बाइपोलैरिटी वाज फिनिश्ड. ओके, एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड. सो सबसे पहले आपका आज का क्वेश्चन है, यही है, व्हाट इज़ यूनिपोलर वर्ल्ड. Unipolar world, when in international system there is only one sole superpower in the world, that is called unipolar world. ठीक है, यानी when there is only one superpower in the world is dominated by one superpower, that world is called unipolar world. So और आपको पता ही बेटा, earlier the people of USSR were having inferiority complex. They were blaming the government that USSR technology was not like USA technology, है ना. सो बेटे यूएस की जो टेक्नोलॉजी थी, यूएस की जो वेपन से, इसका जो स्ट्रक्चरल, इसकी जो इकोनॉमी है, एवरीथिंग ऑफ यूएस वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड. इट वाज एट द टॉप. इट्स इकोनॉमी, इट्स वेपन, इट्स यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑन द होल वर्ल्ड. वेस्ट का इन्फ्लुएंस है ना हमारे कल्चर पर भी. हम कहते हैं कि नहीं, हमारे कंट्री में हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते जा रहे हैं. सो ये वेस्टर्न किसका है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस किसका है, यूएस का. यानी कि यूएस वाज इज़ इफेक्टिंग आवर कल्चर इवन. ओके, सो दिस इज़ यूनिपोलर वर्ल्ड. ओके, सो यूनिपोलैरिटी का मीनिंग समझ गए. उसके बाद बेटा हमारा जो सेकेंड टॉपिक है जो इसमें ऐड हुआ है आपका, फर्स्ट गल्फ वॉर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कुवैत और इराक के बारे में. देखो, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुवैत वाज गिवन टू ब्रिटेन. ओके, एंड ब्रिटेन वाज ट्रीटिंग कुवैत एंड इराक एज सेपरेट कंट्रीज. ओके, but Kuwait was a small country na, so Iraq was not accepting it as independent country, as sovereign country. ओके, बट फिर भी क्या था, दोनों बहुत नेबरिंग कंट्री थी. शुरू से ही कुवैत भी क्या करता था, इराक को सपोर्ट करता था. सो व्हेन देयर वाज ईरान इराक वॉर इन 1980s, देन कुवैत हेल्प्ड इराक. और इस वॉर में क्या हुआ, कुवैत के बहुत सारी मनी स्पेंड हो गई. एंड आफ्टर वॉर कुवैत स्टार्टेड डिमांडिंग दैट मनी फ्रॉम इराक. उसने कहना शुरू कर दिया, भाई मेरे इतनी मनी खर्च हो गई है आपके साथ वॉर में, तो आप वो मुझे दो. बट जो इराक था वो उसको पैसे देना ही नहीं चाहता था. उसने क्या कहा बदले में, उसने क्या कहा कुवैत को, उसने कहा कि भाई आपने तो क्या किया है, आपने जो आपके बॉर्डर से हमारे ऑयल फील्ड जो टच कर रहे हैं ना, आपने वहाँ से चोरी चोरी हमारा ऑयल चुरा लिया है, तो आपका और हमारा हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया. और ये कहकर कुवैत रिफ्यूज़ टू पे मनी विच वॉज स्पेंड बाय कुवैत इन
वॉर, ईरान इराक वॉर ऑफ 1990s। अब तभी से कन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों कंट्रीज़ में। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, व्हेन सद्दाम हुसैन वाज अ रूलर, वाज अ यू कैन से डिक्टेटर ऑफ इराक, देन ही इन्वेडेड कुवैत इन 1990, इन अगस्त 1990। ओके, और उसके जो फटाफट से उसने कुवैत के जो एरियाज थे उनको कन्कर करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही यूएनओ को ये पता चला, यूएनओ की एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई सिक्योरिटी काउंसिल की, एंड यूएस हैज़ पास द रेजोल्यूशन दैट वी विल हेल्प कुवैत इन गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम इराक। ओके, अब फटाफट से यूएस ने क्या किया बेटा, एक फोर्स बना दी, कोलिशन फोर्स, जिसमें कितनी आर्मी थी, जिसमें आर्मी थी बेटा 6,60,000 soldiers were there, and it's near about 75% was of US. Okay, किसके सोल्जर्स थे इसमें से, 6,60,000 में से 75% यूएस के सोल्जर्स थे। बाकी जो सोल्जर्स थे उसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो सब ने मिलकर फटाफट से क्या किया, जो इराक का इन्वेजन था कुवैत पर, उसको इलीगल डिक्लेयर किया, कोलिशन आर्मी बनाई, एंड दे अटैक्ड ऑन इराक। ओके, सो जो हु वाज लीडिंग द फोर्स, यूएस कमांडर। ओके, सो इसमें बेटा नेम इज ऑल्सो गिवन, लर्न दैट नेम, कैन बी आस्क्ड इन 1 marks क्वेश्चन। ओके, अब क्या था, जो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन था, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट दिस UN army, but it was not able to stand in front of UN army for long time, and finally क्या हुआ, he was defeated and he was forced by the UN army to withdraw its forces from the कुवैत। सो कुवैत से सारी उसको अपनी फोर्सेस वापस बुलानी पड़ी, एंड ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट गल्फ वॉर। अब देखो बेटा, जो फर्स्ट गल्फ वॉर है ना बेटा, इट हैज़ टोल्ड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of the USA to the whole world, the bombs which were used in the first Gulf War, the you can say the weapons which were used in the first Gulf War by US were smart bombs, smart weapons. Okay, कभी किसी ने ऐसे weapons नहीं देखे, ऐसे bombs नहीं देखे, तो इसीलिए use of so called smart bombs by the US led some observers to call this computer war। क्या कहा उसको उन्होंने, कंप्यूटर वॉर। एंड वाइड स्प्रेड टेलीविज़न, और एक और मज़े की बात बेटा ये है कि यूएस वाज शोइंग डायरेक्ट टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट ऑफ दिस वॉर, ऑफ दिस अटैक ऑन televisions all over the world. All people were sitting in their living room on their sofas and they were enjoying the war. Okay, so that's why this widespread television coverage also made it video game war with viewers around the world watching the destruction of Iraqi forces live on their television sets. Okay, so यानी कि अब क्या था, पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि यूएस की पावर क्या है, and it is the only superpower in the world which is having so smart bombs, so smart weapons and so smart means of communication, है ना। Okay, so this was all about your first Gulf War. Okay, thank you.